मेरी आवाज आप पर क्लियर पहुंचता है। प्रभु की स्तुति और जय जयकार में करता हूँ कि प्रभु हमारे जीवन में और भी आशीष करने पाए। नीचे आज प्रभु की आत्मा हमसे बातें करने के लिए प्रार्थना करना है। पिछले हफ्ताओं में, पिछले दिनों में प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत ही असहायता किया। हर परेशानी से प्रभु हमें बचा के रखा। प्रभु की करुणा और दया हमारे जीवन में थे। सारा महिमा आदर में खुदावंद को देना चाहता हूँ। पहला मैं वचन की सेवकाई करेंगे, उसके बावजूद हम गवाही और आगे की प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के साथ बैठे ताकि परमेश्वर से बातें करें। वो छोटा वचन हो और कोई भी प्रचारक हो, परमेश्वर के वचन से प्रभु हमसे बातें करना चाहता है। तो आइए हम एक वचन आज के मनन के लिए पढ़ेंगे। वो भजन संहिता से मैंने लिया है। भजन संहिता में हम जाएंगे 30 अध्याय की 11 पद। दाऊद प्रभु से कहते हैं, प्रभु के सामने प्रभु ने किया वाला एक अद्भुत को वर्णन देकर एक गवाही के नाई बता रहा है। उनका गवाही क्या है? तूने मेरे लिए विलाप को, मेरे दुख को, मेरे आंसू को नृत्य में बदल डाला। हमारा परमेश्वर हमारे विलाप को आनंद में, नृत्य में बदलने वाला परमेश्वर है। My morning turn to joy। मेरे दुख, मेरे विलाप, मेरा आंसू, मेरा परेशानी, जब भी मेरा प्रभु मेरे लिए कार्य करना शुरू करता है, वो खुशी और आनंद नृत्य में बदल जाता है। आज लोग बहुत ही बड़ा विलाप, दुख, समस्या, परेशानियां, बीमार, हर प्रकार की मुसीबत का सामना करते हैं। संसार के लोगों को हम देखने से उनको ये मालूम नहीं है ये समस्या से कैसे समाधान मिलू। सभी आनंद को चाहता है, सभी एक खुशी जीवन को चाहता है, सभी एक छुटकारा का जीवन को चाहता है, सभी के जीवन में एक खुशी आ चाहता है। वो छोटा बच्चे हो, बड़ा हो, कोई भी हो, सभी ये चाहते हैं कि मुझे आनंद चाहिए, खुशी चाहिए, सुख जीवन चाहिए, शांति पूर्ण एक जीवन, परिवार में हो, व्यक्तिगत जीवन में हो, काम कार्य की जगह में हो। कभी हमारे जीवन में समस्या बढ़ते जा रहा है। इधर भजन संगीता वाला कहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में क्या किया है, परमेश्वर ने उनके जीवन में किया हुआ बातों को वो वर्णन कर रहा है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की, हालेलुया। उसने प्रभु से कहते हैं कि उस वचन बहुत ही प्रभावशाली वचन है कि वचन में पवित्र आत्मा दाऊद के जरिए एक प्रभु करने वाला, प्रभु ने किया हुआ एक महत्वपूर्ण बातों को सिखा रहा है। दाऊद बहुत बड़ा विलाप के अनुभव में था। आपको मालूम है पुराने समय में लोग बहुत दुख और दर्द, भारी टेंशन आने से लोग अपने शरीर के वस्त्रों को, साधारण वस्त्रों को और राजकीय वस्त्रों को उतर कर क्या बनता है, ठाट बनते थे, गोनी से बनता है। वो एकदम साधारण वस्त्र है। ठाट पहनने से यह स्थापित कर रहा है वो व्यक्ति बहुत विलाप में, दुख में, परेशानी में है, भारी टेंशन में है। सहने से भी ज्यादा दर्द एक व्यक्ति में आने से, कुछ खबर सुनने से, कुछ विषय होने से वो मनुष्य अपने साधारण वस्त्रों को उतरवा कर वो क्या पहनता है, ठाट बनकर
रहते हैं, नीचे की ओर बैठते हैं। दाऊद राजा, उनके जीवन में आए वाला परेशानी में, उनके जीवन में आए वाला समस्या में, भारी दुख में था, विलाप में था, दर्द में था, सहने से भी बढ़कर समस्या सामना किया हुआ राजा अभी विलाप में था, ढाट पहनकर अभी जमीन में नीचे स्थान में बैठे हैं। उनके जीवन में आनंद नहीं, खुशी नहीं, चंगाई नहीं, छुटकारा नहीं, शांति नहीं। लेकिन उसमें दाऊद एक बात समझ लिया, मेरे विलाप को, मेरे इस डांट के अनुभव, दुख के अनुभव को, मेरे परेशानी को, मेरे दर्द दुख को समाधान देने का एक ईश्वर है, जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। तो मैं आज आपके सामने ये सिखाना चाहता हूं, हमारे जीवन में हमारा विलाप को आनंद में बदलने वाला एक ईश्वर है। हमारे विलाप, हमारे दुख, हमारे समस्या, हमारे परेशानी, हमारे रोग, हमारे जीवन के असंभव, हमारे जीवन के हर पराजित अनुभव को मृत्यु में, आनंद में, खुशी में, आरोग्य में, आशीष में बदलने वाला एक प्रभु है। अगर इस अनुभव में हमको नृत्य के अनुभव की ओर, आनंद के अनुभव की ओर, खुशीमय, शांतिमय एक अनुभव की ओर प्रभु हमारी अवस्था को बदलने के लिए हमारे जीवन में क्या होना जरूरी है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कौन बदल सकता है? कौन एक व्यक्ति के विलाप को आनंद में बदल सकता है? कौन एक व्यक्ति की हालेलुया दुख को खुशी में बदल सकता है? कौन ऐसा व्यक्ति एक व्यक्ति के जीवन के महाबीमार को चंगाई की ओर बदल सकता है? परेशानी को उठाने वाला कौन है? फेसबुक में भी मुझे सुनने वाला मेरे मित्रों, ऑनलाइन में मुझे सुनने वाला मेरे मित्रों से भी मैं कहना चाहता हूं, आपके विलाप को आनंद में बदलने वाला एक प्रभु है। संसार की कोई हालेलुया दुकान से ये आनंद खरीद नहीं सकता है। ये संसार के किधर भी कोई भी किसी भी प्रकार की जगह से आपको ये आनंद और खुशियां खरीद नहीं सकता है, ले नहीं सकता है। कोई ऐसा मनुष्य नहीं, कोई ऐसा शक्ति नहीं कि आपको आनंद और खुशियां दे। सभी आनंद के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं। संसार के लोग थोड़ा खुशी और आनंद मिलने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन असलियत में एक सनातन संपूर्ण आनंद कौन दे सकता है कर कर हम समझना जरूरी है। जब ये मत्ती के सुसमाचार में जाते हैं, मत्ती के सुसमाचार में हालेलुया हम जब जाता है उसमें एक वचन पहला हम लूका रे सुसमाचार में जाएंगे। लूका रे सुसमाचार में एक वचन हमें पवित्र आत्मा सिखाता है। लूका रे सुसमाचार 4 अध्याय की 14 आयत में क्या लिखा है, जरा पढ़िए। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसका चर्चा आसपास के सारे जगह में फैल गई। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। वहां ऐसा लिखा है कि यीशु कैसा? आत्मा के सामर्थ्य में। प्रभु कैसा? यीशु मसीह कैसा? आत्मा के सामर्थ्य में गलील की ओर लौटा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील की ओर लौटा। 4 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, उस 4 अध्याय के अंदर यीशु मसीह के सेवकाई की शुरुआत को हम देख सकता है। मानव के छुटकारे के लिए स्वर्ग छोड़कर आए हुआ यीशु अपने सेवकाई पृथ्वी पर करने का शुरुआत की बातों को ये अध्याय में हम देख सकता है। अपने शुरुआत सेवकाई के पहले ही यीशु मसीह 40 दिन रात उपवास लेकर सेवकाई में आगे बढ़ रहा है। शैतान की ओर विजय पाकर, शैतान ने किया हुआ हर परीक्षा को विजय प्राप्त करते हुए यीशु यॉर्दान से और आत्मा से भरे हुए किधर आ गया है? गलील की ओर आ गया।
जब ये मत्ती रही सुसमाचार 4 अध्याय की 15 और 16 आयत में हम आते हैं, गलील के लोगों की परिस्थिति को उधर बताया गया है। यीशु प्रारंभ में गया हुआ नगर देखो, जिस देश में यीशु प्रारंभ में आया है, यीशु जिस देश की ओर लौटा है, और उस देश का अवस्था को मत्ती सुसमाचार उसकी 4 का 15 और 16 में लिखा गया है। उधर ऐसा लिखा है, जरा पढ़िए। जबूलून और नप्ताली के देश, झील के मार्ग से यरदन के पार अन्य जातियों का गलील, गलील के लोगों की अवस्था को नीचे बताया है। गलील के लोग, जो लोग अंधकार में बैठे थे, अंधकार में बैठने वाला लोग, मृत्यु के क्षेत्र और छाया में बैठा हुआ लोग, गलील के लोगों की परिस्थिति देखो। वो लोग अंधकार में थे। अंधकार शैतान को दर्शाता है, शैतानी शक्ति को दर्शाता है। गलील के बारे में, ज़बूलून नप्ताली के क्षेत्र के बारे में बाइबल में बहुत ही साफ साफ बातों को बताता है। गलील के हालेलुया उस जगह में हालेलुया नसरेत है, नसरेत हालेलुया नसरेत हो, ये गलीली हो, ये सारे क्षेत्र हर अंधकार में थे, शैतान के हुक्म में थे। हालेलुया वो आपको मालूम है, एक बार हर यीशु मसीह नदानिएल से मिलता है। एक ऐसा एक मनुष्य था, हर छुटकारा आशीष शांति को खोजता था, उसके बाढ़ में रहता था, उद्धार मिलने के लिए। कौन मुझे बचाएगा, कौन मुझे उद्धार देगा। हालेलुया मसीहा का छुटकारा देने वाला का बाढ़ जोते हुए रहने वाला एक व्यक्ति था, नदानिएल। हम जब यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय की 40 से लेकर पढ़ते हैं, वहां नदानिएल के बारे में पढ़ता है। नदानिएल से फिलिप्पुस जब मिलते हैं, यीशु मसीह से मिला हुआ फिलिप्पुस नदानिएल के पास जाकर बोल रहा है, हमने मसीहा को पाया है। तभी कौन एक कर पूछा है, तो बोला वो यीशु नसरी है। हालेलुया। तभी नदानिएल ने एक सवाल पूछा, क्या कुछ भली वस्तु नसरेत से निकलती है? इसका मतलब नसरेत जो गलील के देश से कोई भलाई नहीं निकलती थे, क्योंकि वो देश अंधकार में थे, वो देश मृत्यु के क्षेत्र था, मृत्यु के छाया में लोग बैठा था, परेशानी था, दुख था, हालेलुया दर्द था, हर दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोग था, बीमार से भरे हुए लोग था, हर परेशानी के लोग था, गरीबी के लोग था, आनंद खुशियां वो कभी ना देखा है। हर उनके जीवन में वो कभी दिल खोलकर नृत्य नहीं किया, आनंद नहीं किया, कारण अंधकार उनमें थे, मृत्यु के अनुभव, शत्रु उनके जीवन में परेशानी करते थे। अभी देखो हालेलुया उस गलील की ओर सारे आशा खोया हुआ, नष्ट हो गया हुआ गलील की शत्रु की ओर, उस अन्यजातियों के गलील में जब ये आत्मा में भरते हुए यीशु आया, तो क्या मिला मन में? अंधकार में बैठे हुए लोग क्या देखा? बड़ी जोड़ी मेरे साथ है। यीशु हमारे हर विलाप को नृत्य में बदलता है, यीशु हमारे अंधकार को ज्योति में बदलता है, यीशु हमारे मृत्यु को जीवन की ओर बदलता है, यीशु हमारे बीमार को चंगाई की ओर बदलता है। He turned my mourning into the joy, वो मेरे विलाप को आनंद में बदल दिया। कौन? केवल यीशु कर सकता है। नसरी यीशु मसीह अगर आपके जीवन में आए, नसरी यीशु अगर आपके घर में आए, नसरी यीशु आपके शत्रु में, आपके नगर में आए, तो आपके जीवन से आनंद खुशियां ज्योति चमकेगी। बोलो यीशु मसीह की। कितनी आनंद की बात है। दाऊद कहते हैं, उसने मेरा विलाप को क्या कर दिया? नृत्य में बदल डाला। जब यीशु
हमारे जीवन में आने से हमारे विलाप क्या हो जाएगा? नृत्य में बदल जाएगा। यीशु आएगा तो क्या हो गया? आपको मालूम है, नसरेत, गलीली, चबूलीन, नफ्ताली, उस आजू बाजू के लोगों के अंदर बड़ा जोरी देखा, रोगी चंगा हो गया, दुष्ट आत्मा निकल गया, अद्भुत और चमत्कार के कार्य सुसमाचार में आगे पढ़ते हैं। गलील के लोग उस आजू बाजू के लोगों के परिस्थिति को हमें सिखाता है। आप जरा नीचे आइए, उसी मत्ती रचित सुसमाचार का 4 अध्याय की 23 से जरा पढ़िए, 23 से जरा पढ़िए। आप जरा देखिए 23 से। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता। देखो, यीशु मसीह ने सारे गलील में फिरता हुआ, उनके सभाओं में प्रचार करता हुआ, और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता हुआ, और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। देखो, इधर के लोगों ने हर प्रकार की बीमार से, हर प्रकार की परेशानी से, दुष्टात्मा से भागते हुए, कितनी बड़ा समस्या में ये गलील के लोग था। प्रभु यीशु मसीह ने उनके सामने, उनके बीच में आकर 24 भी जरा पढ़िए, 24 जरा पढ़िए, 24। सारे सीरिया में उसका यश फैल गया, और लोग सब बीमारों को जो नाना प्रकार के बीमारों और दुख में जकड़े हुए थे, और जिनमें दुष्टात्मा थी, और मुर्गी वालों और झीले के मारे हुए को उसके पास लाए। देखा, उस लोगों की परिस्थिति देखो, कोई आनंद था उनके पास, कोई खुशी था उनके पास, किसी भी प्रकार से, किस प्रकार से वो आनंदित रह सकता है? दुख ही दुख, अंधकार में बैठे थे, हर मृत्यु। अभी उन लोग इस प्रकार के बीमार, ये चाहता था अभी आगे मर जाएगा, मृत्यु उनके सामने है, मृत्यु के क्षेत्र था वो, मृत्यु के चाय में लोग बैठे था, लेकिन उन्होंने क्या देखा है? बड़ी ज्योति देखा। बड़ी ज्योति कौन है? जगत का उद्धार करता यीशु मसीह। प्रभु यीशु एक देश में आएगा तो, एक भवन में आएगा तो, एक व्यक्ति में आएगा तो क्या होता है? उसके विलाप को नृत्य में बदल डालता है। यीशु एक व्यक्ति के जीवन में आ जाता है, उनके विलाप को आनंद में, हालेलुया बोलो, मेरा विलाप को आनंद में बदलने वाला है मेरे यीशु। बोलो, मेरे बीमार को चंगाई में बदलने वाला है मेरे यीशु। मेरे हर गरीबी को हर अमीरी अनुभव की ओर बदलने वाला है मेरा प्रभु। मेरे आत्मिक गिरावट को आत्मिक उन्नति की ओर बदलने वाला है मेरा प्रभु। मेरे जीवन की अभी हर परिस्थिति को बदलकर आनंद देने वाला है मेरा प्रभु। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, हालेलुया। गलील के लोगों में हर उनकी विलाप को प्रभु ने क्या कर दिया? हर नृत्य में, कारण यीशु उन्हीं के पास आया। यीशु व्यक्ति में आएगा तो क्या होता है? उनके विलाप नृत्य में बदल जाता है। प्रेरितों के काम में जाएंगे। 3 अध्याय की 2 पद में हम एक व्यक्ति के बारे में, एक विलाप में, दुख में, हर जन्म लिया तब से लेकर एक व्यक्ति परेशान में है। उनके जीवन में आनंद नहीं, खुशी नहीं, किसी भी प्रकार से नृत्य करने का, आनंद करने का, मगन होने का कोई चांसेस नहीं। देखो 3 अध्याय की 2 आयत में एक व्यक्ति के बारे में लिखा है, जरा पढ़िए। और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठाते थे। किसके लिए बिठाते थे मालूम है? वो मंदिर में आने वाले लोगों से क्या मांगे? भीख मांगने वाले को किधर खुशी है, लंगड़े को किधर खुशी है। हालेलुया। देखो
कुछ ऐसा लोग धंधा भी कर रहा है उसको लेकर, कुछ लोग उसको उठाकर उधर रखता है, ये भीख मांगेगा वो लोग खाएगा। देखो इसके अंदर कुछ खुशी है, वो भीख मांगने वाले को लोग प्यार से कुछ खिलाता है, देता है। जन्मना, आप सोचो कितना, हालेलुया, जन्मना, जन्म लिया तब से लेकर इनकी परिस्थिति विलाप का है, आंसू का है, दुख का है, दर्द का है। कुछ ऐसा लोग बोल रहा है मैं पृथ्वी पर जन्म लिया, कुछ ऐसा लोग बोल रहा है मेरे वजह से बहुत सारे लोगों को समस्या है, इनको चल नहीं सकता है, लोग उसको उठाकर चलता है। देखो इनको अकेला कुछ काम नहीं कर सकता है, अकेला चल नहीं सकता है, प्रतिदिन लोग उसको उठाकर इधर रखते हैं, दूसरे को भी बोझ देता है, दूसरे को कोई आशीष नहीं, सभी उसको देखेगा तो हाल क्या अवस्था में बैठे हैं, इन्हें बहुत ही गरीबी है, ये कभी सुधरेगा नहीं। आज मुझे सुनने वाला, मेरे ऑनलाइन के जरिए सुनने वाला कोई भी मित्र मुझे इस परिस्थिति में जन्मना आपके जीवन में समस्या से आप गुजरने वाला मनुष्य हो, आप किसी के लिए कुछ काम का नहीं, आशीष का नहीं, सभी आपको बोल रहा है तू कुछ काम का नहीं है, कर तेरे घर कुछ काम का नहीं, तेरे बेटा कुछ काम का नहीं, हर तेरा बेटी कुछ काम का नहीं, तेरे माँ बाप कुछ काम का नहीं, हर जन्मना परेशानी, जन्मना तकलीफ देने वाला लोग अगर मुझे सुन रहा है तो आपके जीवन को बदलने वाला एक ईश्वर है, एक प्रभु है। हालेलुया, उधर मुझे बहुत अच्छा लगा हुआ एक बात है, हालेलुया, इस जन्मना लंगड़े व्यक्ति, दुखी विलाप में रहने वाला व्यक्ति, टाट बनकर हालेलुया जमीन में बैठकर भीख मांगने वाला ये व्यक्ति को हर पत्रोस और यूहन्ना यीशु के नजर में उनको देखा, यीशु मसीह के नाम में उनको रिकारावा शंदरार बना। जब यीशु को दे दिया, जब यीशु उनका दिल में आ गया, यीशु उसके शरीर में आ गया, यीशु मसीह के नाम में हाथ पकड़कर वो व्यक्ति को उठाया, खड़ा किया तो क्या हो गया? पत्रोस ने उसके दाहिने हाथ पकड़कर उसे उठाया, तुरंत उसके पांव हर घुटने में बल आ गया, वो उछलकर खड़ा हो गया, चलने फिरने लगा, चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। कितने आनंद, ये चल रहा नहीं, ये कूद रहा है, हालेलुया, चल रहा है, फिर रहा है, चलता है, कूदता है, प्रभु में आनंदित कर रहा है, स्तुति और मगन कर रहा है। देखो इसके विलाप को किस प्रकार से आनंद में प्रभु यीशु बदल दिया। एक व्यक्ति के जीवन में यीशु मसीह आएगा तो उनके परिस्थिति बदल जाता है। सचमुच यीशु मसीह के जीवन में आएगा तो उनके विलाप क्या हो जाता है? नृत्य में बदल जाता है। आप कौन सा भी धर्म विश्वास करने वाला मित्रों, आप कौन सा भी राज्य में पैदा हो गया हो, आप कौन सा भी गांव में हो, आप कौन सा भी भाषा बोलने वाला हो, हालेलुया, परवाह नहीं, यीशु को अपना हो। अगर यीशु मसीह को अगर स्वीकार करेगा, यीशु सचमुच आपके जीवन में आएगा, आपका विलाप आनंद में बदल जाएगा, आपके विलाप नृत्य में बदल जाएगा। ये क्या कर रहा है मालूम है? जब पत्रोस यीशु को दे दिया, हमारे पास क्या नहीं है? चांदी और सोना नहीं है, हमारे पास क्या है मालूम है? नासरी यीशु है। यीशु के नाम में उठो, उसके दाहिने हाथ पकड़ कर उठाए तो तुरंत उनके जीवन में अरे आनंद आ गया, खुशी आ गया, चंगाई आ गया, हालेलुया, वो मगन हो गया। ऐसा लिख रहा है, चलता है, फिरता है, जीवन पर कभी चला नहीं, हालेलुया, वो अभी तक उसने चलता नहीं था, कूदता नहीं था, उड़ारा शब्दना मंदिर के बाहर बैठने वाला और मंदिर में प्रवेश किया, लोगों के साथ कटा नहीं होने वाला, लोगों के साथ और आदरणीय लोगों के साथ खड़ा हो गया।
बोलो यीशु मसीह की हमेशा हमारे लिए तराई नहीं, हमारे लिए एक ऊंचाई है। कितने लोग विश्वास करता है मेरे प्रभु यीशु मेरा परिस्थिति को बदलेगा? कितने लोग विश्वास करेगा? हाथ उठाकर खुदा का धन्यवाद करेंगे। आप फिक्र मत करो, आप फिक्र मत करो। आपके पति में प्रभु अद्भुत कार्य करेगा, आपके बच्चे में प्रभु अद्भुत कार्य करेगा, आप में प्रभु अद्भुत कार्य करेगा। मुझे सुनने वाला मेरे मित्रों से मैं कहता हूं, आज आपके जीवन में छुटकारा है, आज आपके जीवन के परिस्थिति को प्रभु बदलने जा रहा है। बहन, आपके हाथ पांव शरीर की हर बातों में प्रभु कार्य करने जा रहा है। उधर ऐसा लगा प्रभु के सामर्थ्य, प्रभु यीशु का सामर्थ्य वो शरीर में आ गया तो उनको क्या दे रहा है? आनंद दे रहा था, छुटकारा दे रहा था, खुशी दे रहा था, उनके जीवन को बदल रहा था। अभी यीशु का नाम है, हालेलुया, आपको विलाप में, आपको ठाठ अनुभव में, दुख की और हर गरीबी अनुभव में डाला हुआ शैतान की बंदर को तोड़कर यीशु के सामर्थ्य आपके शरीर में आ रहा है। बीमार हट जाए यीशु का नाम है, गरीबी हट जाए यीशु का नाम है। हालेलुया, सारे विलाप को यीशु आप आनंद में बदल दे। ओह थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ये घर का परिस्थिति बदल जाए, ये व्यक्तियों का परिस्थिति बदल जाए, इनकी दुख दर्द हालेलुया बदल जाए आनंद की ओर। हालेलुया, उसने मेरा, प्रभु ने मेरा हालेलुया विलाप को आनंद में, विलाप को आनंद में बदल दिया। रिकारावा शब्दरा हाल नृत्य में बदल दिया। कितने लोग नाचने के लिए तैयार है? प्रभु हालेलुया, प्रभु की स्तुति करने के लिए कितने लोग तैयार है? हाल प्रभु की महिमा करने के लिए कितने लोग तैयार है? जब ही छुटकारा मिल गया तो, आनंद मिल गया तो, चंगाई मिल गया तो वो चुपचाप नहीं रह रहा था। वो क्या कर रहा था मालूम है? चलने लगा, फिरने लगा, चलते चलते कूद के प्रभु की, परमेश्वर की क्या किया? वो महिमा की, स्तुति किया, यीशु की स्तुति। ओह कितनी आनंद की बात है। मेरे प्रभु, हमारे प्रभु क्या करता है? हमारे प्रभु क्या करता है? हमारे परमेश्वर क्या करता है? हमारे हालेलुया परिस्थिति को बदलता है, हमारे परिस्थिति को बदलता है। आमीन, 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 हालेलुया। मुझे बोलने के लिए बहुत कुछ है, मुझे ये वचन से बताने के लिए बहुत कुछ है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह एक बार हमारे जीवन में आ जाता है, प्रभु यीशु मसीह को जब हम अपनाता है, हमारे परिस्थिति बदल जाता है। एक व्यक्ति को आपके सामने लेके आना पड़ेगा, आने के लिए मैं चाहता हूँ, और दूसरा कोई नहीं है। देखो